नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस क्लास में। दोस्तों, आज हम सभी लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत जो है हमारा वाच्य यानी वाक्य को कहने का जो तरीका होता है उसी को वाच्य कहते हैं, उसके बारे में हम सब आज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में जो हमने अध्ययन किया था वह प्रत्यय के बारे में अध्ययन किया था। संस्कृत भाषा के जो प्रत्यय होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। तो उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम वाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। और यह टॉपिक जो है हमारे यूपी टेट और अन्य एग्जाम में भी पूछे जाने वाले जो सिलेबस होते हैं उसमें ये शामिल है। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा में वाच्य क्या होता है। वाच्य, जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसको एक विधि के अनुसार से बोलते हैं, एक तरीका के अनुसार से बोलते हैं। तो उसी तरह से संस्कृत भाषा में जब हम विधि के अनुसार बोलते हैं या वाक्य को कहते हैं विधि के अनुसार, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। यानी वाक्य के कहने की विधि को हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य जो होता है हमारा वह होता है 3 प्रकार का। संस्कृत भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम बारी बारी से तीनों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कर्तृवाच्य का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो है कर्तृवाच्य हम देख रहे हैं। पहला तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें जो है कर्ता में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है, और जो कर्म होता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, और जो क्रिया होती है, क्रिया का जो पुरुष होता है वह वचन, क्रिया का पुरुष तथा वचन जो होता है, क्रिया का जो पुरुष तथा वचन होता है वह कर्ता के अनुसार प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य में कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति का होता है, कर्म द्वितीया विभक्ति का होता है, तथा क्रिया पुरुष तथा वचन के अनुसार होती है। क्रिया जो है पुरुष तथा वचन के कर्ता के अनुसार होती है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे एक उदाहरण है, सीता गृहं गच्छति। सीता गृहं गच्छति। तो यहाँ पे सीता जो है यह हमारा क्या है, कर्ता है, और गृहं मतलब घर जो है वह क्या है, कर्म है, और गच्छति जो है यह क्रिया, यानी इसके अनुसार इसका प्रयोग हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे फिर अहम रामायणम पठामि। अहम रामायणम पठामि, तो इसमें भी जो कर्ता है वह अहम है, और क्रिया जो है वह रामायण है द्वितीया विभक्ति की, और पठामि जो है यह कर्ता के अनुसार जो है क्रिया का जो पुरुष है वह वचन और कर्ता के अनुसार यहाँ पे लिखा गया। कौन सी क्रिया कर रही है, पढ़ने की क्रिया कर रही है, इसका वचन और यहाँ पे कर्ता के अनुसार ये लिखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सीता जो है यह कर्ता है, और ये जो है गृहम कर्म है, और ये क्या है, क्रिया है गच्छति। तो सीता कर्ता, गृहम कर्म और गच्छति क्रिया हो गई। तो इस तरह से हम कर्तृवाच्य को पहचानते हैं, और उसमें दिए गए वाक्य में कर्ता और कर्म और जो क्रिया होती है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे दोनों वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, यहाँ आप देखेंगे कि दोनों वाक्य में कर्ता में जो है यहाँ पे हमारा प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीया विभक्ति, इन दोनों में द्वितीया विभक्ति तथा क्रिया जो है, ये जो क्रिया दी गई है ये हमारे कर्ता के अनुसार प्रयोग की गई है। यानी
यहाँ पे जो हमारा सीता है वह प्रथमा विभक्ति की है, तो ये क्या होगा, ये भी प्रथमा विभक्ति की होगी। तो ये था हमारा कर्तृवाच्य। अब हम कर्मवाच्य देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कर्मवाच्य, जो वाच्य का दूसरा है प्रकार है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, यानी कर्म की प्रधानता दी जाती है, वहाँ पे हमारा कर्मवाच्य होता है। इसमें जो है कर्ता में क्या होता है, प्रथमा कर्ता में जो है इसमें यहाँ कर्म में हमने कर्ता लिख दिया था, कर्म में तृतीया विभक्ति, हाँ कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्ता में जो है तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे जो है कर्मवाच्य में जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और यहाँ पे कर्म में क्या होता है, हमारा प्रथमा विभक्ति होती है, जबकि कर्ता में हमारा तृतीया विभक्ति होती है, और क्रिया का जो क्रिया होती है पुरुष और वचन के अनुसार, वचन पुरुष तथा वचन जो होता है वह कर्म के अनुसार प्रयोग होता है। यानी एक बार हम इसे फिर से देखते हैं। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें जो है कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में तृतीया विभक्ति तथा क्रिया जो होती है वह पुरुष तथा वचन कर्म के अनुसार होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा कर्ता है, कर्म है, क्रिया। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, बालकेन पुस्तकम पठेयते। बालकेन पुस्तकम पठेयते, यानी यहाँ पे बालकेन जो दिया गया है वह कर्ता है, और पुस्तकम जो है यह कर्म है, और पठेयते यानी पढ़ने की क्रिया हो रही है यहाँ पे, तो ये हमारा पठेयते हो गया। अब यहाँ पे जो कर्म के अनुसार है, तो हमारा कर्म पुस्तके है, पुस्तकम है, तो ये जो है जो क्रिया है यह पुस्तकम के अनुसार ही लगी हुई है यहाँ पे पठेयते। अब यहाँ पे त्वया विद्यालयः गम्यते। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा कर्ता है वह प्रथमा, कर्ता जो है वह तृतीया विभक्ति का है, और कर्म जो है हमारा प्रथमा विभक्ति का है, और ये जो गम्यते है यानी क्रिया है वह जो है पुरुष तथा वचन के अनुसार यहाँ पे प्रयुक्त की गई है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, और जो क्रिया है वह वचन और यहाँ पे पुरुष के अनुसार, पुरुष वचन और पुरुष कर्म के अनुसार इसका प्रयोग होता है। तो ये था हमारा कर्मवाच्य। और अब हम अगला देखेंगे भाववाच्य। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। कर्ता में भाववाच्य में जो वाक्य होता है उसमें जो है कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होती है। क्रिया जो है हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त होती है, और आकर्मक क्रिया, आकर्मक मतलब कर्म रहित, और सकर्मक मतलब कर्म के साथ, और धातुओं से ही भाववाच्य होगा। यानी आकर्मक क्रिया के धातुओं से ही क्या होता है, हमारा भाववाच्य होता है। अब यहाँ पे भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। भाववाच्य में जो होता है वह कर्म का अभाव होता है। यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि भाववाच्य जो होता है उसमें कर्म का अभाव होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कर्ता है और क्रिया है, कर्म इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि कर्म का अभाव है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जो मया
हस्यते, मया हस्यते, त्वया स्थीयते और ईश्वरेण भूयते। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यह कर्ता और क्रिया का ही प्रयोग यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे जो है आकर्मक क्रिया है, यानी कर्म इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस उदाहरण में कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा आकर्मक क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त है। ये जो क्रिया है यह प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त की गई है और इसमें जो है कर्म पद का अभाव होता है। तो ये हमारा था भाववाच्य और इसके संदर्भ में एक दो वाक्य हैं, उसे हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम कर्ता पदों की सूची देख रहे हैं कि जो हमारे कर्ता हैं वह कर्मवाच्य में जाकर कर्तृवाच्य हैं, जो वह कर्मवाच्य में किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे भवान का भवता, भवती भवत्या, त्वम त्वया, अहम मया, सह तेन सह तया और कह केन और का कया। ऐसा का एतेन हो गया और ऐसा का एत्या हो गया, या का एन और या का यया। और यहाँ पे सर्वाह का सर्वेण हो गया, सर्वा का सर्वया हो गया, अयम का अनेन हो गया, इयम का अनया हो गया, रामः का रामेण हो गया, बालका का बालकेन हो गया, हरि का हरिड़ा हो गया और मुनि का मुनिन्या हो गया और पिता का पित्रा, माता का मात्रा और यहाँ पे रमा का रम्या हो गया, लता का लतया, नदी का नद्या हो गया। तो इस तरह से कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में किस तरह से परिवर्तित करते हैं यहाँ पे ये दिया गया है। और अब हम देखते हैं इसको आगे भी कुछ 8-10 और हैं, उसे देखते हैं यहाँ पे। अगला है हमारा लक्ष्मी, यहाँ पे है लक्ष्मी। लक्ष्मी का हमारा हो गया लक्ष्म्या, क्या हो गया लक्ष्म्या, यहाँ पे हो गया हमारा लक्ष्म्या, ये हो गया लक्ष्म्या। और गुरु का हो गया यहाँ पे गुरुड़ा, गुरुड़ा हो गया। और साधु का साधु है यहाँ पे, इसका हो जाएगा साधुना, ये हो गया हमारा साधुना। और मति का मत्या हो गया, मति का यहाँ पे हो गया हमारा मत्या। और युवती का युवत्या, युवती, युवती का युवत्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे युवत्या, यानी कर्तृवाच्य जो युवती का है वह कर्मवाच्य में युवत्या हो जाएगा। और मित्रम का मित्रेण हो गया, मित्रम का मित्रेण, मित्रेण हो गया। और फलम का फलेन हो गया, फलम का यहाँ पे हो गया हमारा फलेन। और वार का वारिड़ा, वार का वारिड़ा। तो ये था हमारा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में किस तरह से परिवर्तन होता है, उसे हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो विभक्ति है और यहाँ की विभक्ति में किस तरह से परिवर्तित हो रही है। तो कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वह जो है तृतीया विभक्ति का होता है। यहाँ कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वह तृतीया विभक्ति का होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे कर्ता हैं यह सारे के सारे यहाँ पे जो दिए गए हैं ये तृतीया विभक्ति में है। और कर्तृवाच्य में जो हमारा कर्ता होता है उसमें जो है प्रथमा विभक्ति होती है, यानी ये जो हमारा दिया गया ये प्रथमा विभक्ति और यहाँ पे ये परिवर्तित होकर के हमारा
तृतीया विभक्ति में हो गई। यहाँ कर्तृवाच्य था, यहाँ कर्मवाच्य हो गया। और यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, ये प्रथमा विभक्ति से ये सीधे सीधे इसका तृतीया विभक्ति में परिवर्तन हो गया। और अब हम देखेंगे जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। उदाहरण देखते हैं एक दो। यहाँ पे अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम किस तरह से परिवर्तन करते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता जो होता है वह प्रथमा विभक्ति का होता है, जबकि कर्मवाच्य में कर्ता जो होता है वो हमारा तृतीया विभक्ति का होता है। और कर्तृवाच्य में कर्म जो होता है वह द्वितीय विभक्ति का होता है, कर्मवाच्य में जबकि प्रथमा विभक्ति का होता है। यानी इसमें जो है कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति का, कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति का। और कर्तृवाच्य में कर्म होता है द्वितीय विभक्ति का, और कर्तृवाच्य में कर्म होता है द्वितीय विभक्ति का, और कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति का। और कर्मवाच्य में जो क्रिया का पुरुष और वचन होता है वह कर्म के अनुसार और वचन के अनुसार क्या होता है, बदल जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कर्तृवाच्य है, यहाँ पे हमने कर्मवाच्य में किस तरह से परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अहम शिक्षा लभे, अहम शिक्षा लभे। तो इसके पहले हमने अभी जो कर्ता पद लिखाया था उसमें जो है अहम का हमने कर्मवाच्य में मया के रूप में लिखा था। अहम का मया के रूप में हमने वहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे हो गया हमारा मया शिक्षा लभ्यते। अहम शिक्षा लभे, तो कर्मवाच्य में हमारा हो गया मया शिक्षा लभ्यते। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये दिया गया है कर्ता, यहाँ पे कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति का है तथा कर्मवाच्य में यहाँ पे तृतीया विभक्ति का हो गया है। और जो कर्म है वह द्वितीया विभक्ति से और कर्म में जो है प्रथमा विभक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे सः पुस्तकम पठति, सः पुस्तकम पठति। तो सः जो है, सः का जो है यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो सः का तेन हो गया, सः का तेन हो गया पुस्तकम पठयते। पठति यहाँ जो थी हमारा या पठयते में परिवर्तित हो गई। और यहाँ पे छात्रः प्रश्नम पृच्छति, तो छात्रा यहाँ पे प्रथमा विभक्ति, ये जो है हमारा छात्र है तृतीया विभक्ति हो गया। और प्रश्नम जो है यहाँ पे प्रश्न नहीं होगा, यहाँ पे प्रश्नम होगा पृच्छते। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा कर्म है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का है, और कर्मवाच्य में ये हमारा क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति का हो गया। अब यहाँ पे सः सत्यम वदति, तो यहाँ पे क्या है, स का तृतीय विभक्ति हो जाएगा, तेन हो गया, और सत्यम ये ऐसे है, और वदति का उद्यते हो गया। यानी यहाँ पे द्वितीय विभक्ति थी और यहाँ पे हमारी क्या हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। तो इस तरह से कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं। तो अब हम अगला देखते हैं, कर्मवाच्य से अगला प्रयोग देखते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हो गया है। अब हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में प्रयोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे प्रयोग करते हैं। अगर कर्मवाच्य दिया है तो उसका कर्तृवाच्य में हम किस तरह से प्रयोग करेंगे और यानी बदलेंगे। कर्मवाच्य में कर्ता की जो है तृतीय विभक्ति होती है, और कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रथमा विभक्ति का हो जाता है। और कर्मवाच्य में कर्म के स्थान पर प्रथमा विभक्ति, जबकि कर्तृ के स्थान पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। क्रिया के पुरुष और वचन जो होते हैं वह कर्ता के अनुसार ही रहते हैं, और कर्मवाच्य में प्रयुक्त अक्त प्रत्यय जो होता है वह कर्तृवाच्य में अक्तवतु प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है। और यहाँ पे कर्तृवाच्य में तव्यत प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में क्या हो जाता है, विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा कर्मवाच्य है और यहाँ पे कर्तृवाच्य। अब हम यहाँ पे दिए गए कुछ हमारे उदाहरण हैं, वाक्य हैं, इनको हम कर्तृवाच्य में किस तरह से परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे है तेन ग्रामः गम्यते। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य में क्या हो जाएगा, ये जो तेन है यानी कर्ता है, ये जो है इसमें तृतीया विभक्ति है और कर्तृवाच्य में हमारा क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गया। और ग्रामः गच्छति गम्यते, यानी यहाँ पे जो है कर्मवाच्य में ये हमारा कर्म है तृतीया विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति का, और यह इसमें क्या हो जा रहा है, द्वितीय विभक्ति के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है कर्म जो है ग्रामः, तो यहाँ ग्रामः द्वितीय विभक्ति में हो गया और ये हमारा क्या था, प्रथमा विभक्ति। और अगला है बालकेन, यहाँ पे जो हमारा कर्ता है यह तृतीय विभक्ति का है, जबकि ये बालकः जो है हमारा प्रथमा विभक्ति का है कर्तृवाच्य में। पत्रम हो गया, तो पत्रम जो है यहाँ पे रहेगा पत्रम और लिखति। बालकेन पत्रम लिख्यते का बालकः पत्रम लिखति। तो यहाँ पे जो है कर्मवाच्य का परिवर्तन कर्तृवाच्य में इस तरह से हुआ है। और अध्यापकेन पाठः पठयते, अध्यापकेन यानी तृतीय विभक्ति, और ये जो है कर्ता कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति हो गया, तो अध्यापका पाठम पठति। और वृक्ष फलानि दीयन्ते, वृक्ष फलानि दीयन्ते, वृक्ष जो है हमारा यह तृतीय विभक्ति है और यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है, और ये हमारा वृक्ष फलानि ददति के रूप में परिवर्तित हो गया। अब हम भाववाच्य में परिवर्तन को देखते हैं, कर्तृवाच्य से भाववाच्य। दोस्तों अब यहाँ से हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में दिए गए वाक्य का परिवर्तन किस तरह से करते हैं उसे देखते हैं। भाववाच्य में जो होता है वह कर्ता जो होता है वह तृतीय विभक्ति का होता है, और क्रिया जो होती है वह सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता जो होता है तृतीय विभक्ति की, और क्रिया जो होती है वह सदैव जो है प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। इसमें हम जैसे सह हर्षति, यहाँ पे हमारा कर्तृवाच्य है, सह एक प्रथम पुरुष है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा तृतीय विभक्ति हो जाएगी। सा जो है प्रथम विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, और यह तृतीय विभक्ति। हस्यते, यहाँ पे हस्सः हसति और तेन हस्यते हो गया। अब तुम का त्वया हो गया और पठ्यते हो गया। अहम गच्छामि का मया गम्यते, और वयम हसामः का अस्माभि हस्यते, और रामः गच्छति का रामेण गम्यते। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्तृवाच्य का प्रयोग हम भाववाच्य में किस तरह से परिवर्तन करके करते हैं। तो यानी जो कर्ता होता है भाववाच्य में वह तृतीय विभक्ति का होता है, और जो क्रिया होती है इसमें कर्म नहीं होता। भाववाच्य में कर्म का अभाव रहता है, और यह आकर्मक क्रिया दी गई है। यहाँ पे आकर्मक क्रिया यानी कर्म रहित क्रिया दी गई है। तो यहाँ पे जो है जो क्रिया है यह सदा प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त की गई है। तो तेन सा हसति, तेन हस्यते, त्वं पठति, पठसि त्वया पठ्यते, अहम गच्छामि मया गम्यते, वयम हसामः अस्माभिः हस्यते, रामः गच्छति रामेण गम्यते। तो ये था हमारा यहाँ पे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वाच्य की क्लास, और यहीं पे समाप्त होती है। अब हम संस्कृत भाषा की जो अगली हमारी क्लास है उपसर्ग और अव्यय के बारे में देखते हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप हमसे अवश्य जुड़े, और अपना रिव्यू भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम लिंक जो लिंक दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के आप उसमें दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली क्लास में।